क्या होती उतरन। दामिनी, दामिनी, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, सिर्फ ठाकुर साहब ही नजर आते हैं ना तुम्हें? और जब से उनके दफ्तर जाने लगी हो, घर के काम की तो कोई अहमियत ही नहीं रही तुम्हारे लिए। मैंने देखा कि क्या देखा दामिनी? क्या देखा तुमने? ठाकुर साहब के कपड़े कुछ ज्यादा ही दिखते हैं तुम्हें। उनका कुर्ता, उनकी किताबें, उनकी फाइल्स, सब कुछ तुम्हें संभालोगी तो हम क्या करेंगे? दामिनी, 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 मेरी बात सुनिए। दामिनी, हम आपको आवाज दे रहे हैं, अब रुक क्यों नहीं रहे? इतनी नाराज है आप हमसे, जब हमसे बातें नहीं करना चाहते। हमारे संबंध के इतने कमजोर हो गए। 20 साल आपने हमारे घर का ख्याल रखा है, तपस्या को प्यार दिया है, दिव्या की हमारी सेवा की आपने। इतना सब कैसे भूल सकती है? सामने हम जानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, अब घर छोड़कर जाना चाहती हैं। इस फैसले से हमें कोई शिकायत नहीं है। कम से कम आप हमें बोलकर तो चाहते, इतना तो अधिकार है हमारा। कैसा अधिकार? कैसा रिश्ता साहब? अमीर और गरीब के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हम गरीब जब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो उसे उम्र भर निभाते हैं।
लेकिन आपकी दुनिया में हम गरीबों की क्या जगह है, वो ठकुराइन ने अच्छी तरह से समझा दी है मुझे। जानते हैं गलती तो क्या की है, लेकिन कम से कम आप हमसे मिलकर तो जाती। मिलकर क्या करती? क्या करती? आपसे आपकी पत्नी की शिकायत करती मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है साहब, लेकिन अपने चरित्र पे लांछन नहीं सह सकती थी। और ठीक कहा आपने, 20 साल का संबंध है हमारा, और मुझे 20 साल लगे ये सच्चाई जानने में कि गरीब और अमीर के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं कोई शिकायत करना नहीं चाहती, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज अचानक आप सामने आ गए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। क्या दोष है मेरा? आप जरूर पूछेगा अपनी पत्नी से। उनके भाई, उनके गंदे इरादे, उनकी गंदी सोच 20 साल तक सही है मैंने। माताजी का अपमान हर पल 20 साल सहा है मैंने। अपनी बेटी का सुहाग का जोड़ा उतार कर आपकी बेटी को सौंपा है और चुप रही हूं। इससे ज्यादा कोई नौकर अपने मालिक के लिए क्या कर सकता है, ये जरूर पूछेगा आप अपनी पत्नी से। पिछली बार जब मैं जाना चाहती थी तब आपको दिल का दौरा पड़ा था और मैं रुक गई थी। आप हर बार रोक लेते थे और मैं रुक जाती थी, इसलिए इस बार मैं आपसे बिना पूछे, बिना मिले जाना चाहती थी, ताकि मैं आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ सकूं। आप घर जाकर अपनी पत्नी से जरूर पूछिएगा कि क्या एक नौकरानी का आत्मसम्मान नहीं होता? जब उसके चरित्र पर लांछन लगता है तब उसके दिल को तकलीफ नहीं होती। अगर अपमान होता तो जरूर सह लेती, लेकिन आपकी पत्नी ने मेरी 20 साल की वफादारी के मुंह पर तमाचा मारा है। कालक पोती है उसने मेरे मुंह पर। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं साहब, लेकिन आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी, उनके भाई, माताजी, आपके और मेरे बारे में जिस तरह से मैंने तय कर लिया ऐसा। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, लेकिन अब किसी से कोई शिकायत नहीं है साहब। गलती मेरी और मेरी बेटी की थी, जिन्होंने आपके स्नेह और अपनेपन को अपनी जिंदगी से ज्यादा महत्व दे दिया। बाकी के लोगों की नजरों का ख्याल ही नहीं किया हमने, समझ में ही नहीं आया हमें। गलती मेरी थी, मेरी, जिसने एक मालिक और नौकर के दायरे को भुलाकर आपके परिवार को अपना परिवार माना। एक ठाकुर और एक नौकर का क्या रिश्ता साहब, क्या रिश्ता? एक बड़ी हवेली में रहने वाला आदमी और एक गरीब का क्या रिश्ता? ये मेरी समझ में ही नहीं आया। इतने साल लगे मुझे ये समझने में, 20 साल, और इन 20 सालों में मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है साहब। अब तो आप ही जान चुके होंगे कि आपकी बेटी के साथ रिश्ता रखने में मेरी बेटी ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उसका घर, उसका ससुराल, उसका पति, सबसे नाता टूट गया। क्या दोष था मेरी बेटी का? क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही ना कि वो आपकी बेटी के झूठ से पर्दा उठाना चाहती थी। हमें अपनी बेटी की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगना। नहीं साहब, नहीं, आप माफी मत मांगिए।
अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी बात सुनकर रुक जाऊं। किसी रिश्ते या अपनेपन की बातें मत कीजिए साहब। इस बार मैं आपसे माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमें अपनी तरह अपनी जिंदगी जीने दीजिए साहब। आप मुझे या इच्छा को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने हमेशा इच्छा को पिता का प्यार दिया है और आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, उत्तरन में मिली जिंदगी अब मुझे या मेरी बेटी को नहीं चाहिए। दामिनी, दामिनी बात तो सुनिए। दामिनी बात तो सुनिए। वीर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तपस्या बंद नहीं रहती। इच्छा से कहिए, वीर की गलतफहमी दूर हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया? क्रोध में आकर मैंने भरे बाजार उस इंसान की बेइज्जती की जिसने मुझे और मेरी बेटी को 20 साल तक अपने घर में पनाह दी, अपने परिवार के सदस्य की तरह माना, मेरी बेटी को पिता की तरह प्यार दिया, उसे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्य और हमें कभी कोई अंतर नहीं रखा। और आज भी उनके चेहरे पर मेरे और इच्छा के लिए चिंता थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे पर मैं क्रोध में इतनी अंधी हो गई थी कि बिना कुछ समझे बिना कुछ सुने मैंने ठाकुराइन की शिकायत कर दी उनसे। वो बेचारे तो कुछ भी नहीं जानते थे कि क्यों मैंने घर छोड़ा। अरे जो बात मैं अपनी बेटी तक को नहीं बता पाई, वो बात मैंने भरे बाजार उन्हें चीख चीख कर सुनाई। सच्चाई बताकर और दुखी और शर्मिंदा कर दिया उन्हें। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रोज ही इतनी जल्दी उठता हूँ।
आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई जॉग, आई एक्सरसाइज, फिर मेरी मीटिंग्स लाइंड अप होती। लंच टाइम तक आ जाओ। हाँ, पार्टी का इनविटेशन है बाद में। मैंने आपसे पूछे बिना हाँ कर दी। आप चलेंगी? गुड। आपके लिए कपड़े मैंने मंगवा दिए, भाई जी आपको बता दी। पहले आप सो रही थी तो इट्स डिफरेंट। हैव अ गुड डे। टप्पू बेटा, नानी। टप्पू बेटा, क्या रुआब है रघुवींद्र प्रताप का। तो राजाओं के राजा हैं, राजाओं जैसा राजपाट है। भाई पति हो तो ऐसा, और एक वो वीर सिंह बुंदेला, ना फैसले लेने की ताकत और ना रिश्ते निभाने की। बस हर बात में माई माई, इच्छा इच्छा। टप्पू बेटा, यहाँ पर तो हर बात रघुवींद्र प्रताप के एक इशारे पर हो जाती है। हमारा कमरा अलग से तैयार करवाया उन्होंने। चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच। रामीरा के हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी नातिन राजाओं के घर पे आती हो। क्या हुआ टप्पू बेटा, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सर में थोड़ा सा दर्द है। दिव्या ने तो हमारे बारे में कुछ नहीं कहा ना आपसे? कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी कल वो। वैसे आप कल गई कहाँ थी? टप्पू बेटा, ऐसी मनमानी अब नहीं चलेगी। माना रघुवींद्र प्रताप आपसे बहुत प्यार करते, पर बेटा थोड़े सख्त मिजाज के हैं वो। वीर जैसे नहीं है वो। नानी, क्या सुबह आप ये सब बकवास करे जा रही हैं? हम अपनी कॉफी लेकर आ रहे हैं। सर में दर्द हो रहा है। अरे अरे, आप कहीं नहीं जाएंगी। हम देखते हैं अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई। बेटा, आप रघुवींद्र प्रताप की पत्नी हैं। बैठे बैठे मालकिन जैसा रौब झाड़िए बस। आप जाइए, जल्दी से आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, जाइए। देर कर दिया जाने में। कान्हा जाग गया होगा और मैया दूध चाहिए कह के इच्छा के पीछे पड़ा होगा। और यहाँ लाइन लगी है। रात आखिर नहीं लगी। दिन भर में ठकुराइन साहब और उनका परिवार, ये सब कुछ ही चलता रहा। सुबह जाके आंख लगी। अरे जल्दी जल्दी। अरे भाई, हिचकी की तस्वीर। dere na 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 dere